Hello friends, this is Sarita Shinna. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is third class English book. Chapter name is When Rusty Played Holy. Rusty यहाँ पे किसी का नाम है और उसने होली खेली, इस विषय में इस कहानी में चर्चा की गई है. दिस पोएम इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. उन्होंने यह दिखाया है कि बच्चे किस तरह से होली को एंजॉय करते हैं, होली खेलते हैं. पूरे चैप्टर में ये बताया गया है कि होली किस तरह से बच्चे एंजॉय करते हैं और कैसे खेलते हैं होली. और जब होली शब्द हमारे सामने आता है तो कलर है, गुलाल है, पिचकारी है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है. मेनली इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं. बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 3 बच्चों का नाम बताया गया है. पहला रस्टी, दूसरा रणवीर और तीसरा सूरी है. ये बच्चे होली खेलते हैं, लेकिन सूरी एक ऐसा बच्चा है जिसे कलर से डर लगता है, उसको कलर का फोबिया है. लेकिन उसके साथ भी बच्चों ने होली खेली और किस तरह से एंजॉय किया वो पूरे चैप्टर में हम देखते हैं. रणवीर एंड रस्टी मूव्ड राउंड द हिल एंड केम डाउन टू द क्लॉक टावर. पहाड़ की तरफ से घूमकर रस्टी और रणवीर आए. कहाँ आए? क्लॉक टावर पे. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं क्लॉक टावर इस तरह से दिखाया गया है. तो ये क्लॉक टावर क्या है? कोई जगह है, वहाँ पे आते हैं दोनों बच्चे. देयर द स्प्रिंग हैड रियली बीन डिक्लेयर्ड ओपन. डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस किया हुआ है, ओपन है. डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस किया हुआ है, जैसे कि झरने को सचमुच में खुला घोषित कर दिया गया है, इस तरह से कुछ. डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित कर देना. Clouds of colored dust rose in the air and spread, and jets of water, green and orange and purple, burst out everywhere. Clouds of colored dust rose in the air. हवा में क्या था? कलर के धूल उड़े हुए थे, यानी कि उसके बादल बने हुए थे. क्लाउड्स ऑफ कलर डस्ट, उसके बादल बने हुए थे. एंड स्प्रेड एंड जेट्स ऑफ वाटर, पानी के फव्वारे, जो पानी फोर्स से डाला जाता है ना, वो जेट्स ऑफ वाटर. ग्रीन एंड ऑरेंज एंड पर्पल बर्स्ट आउट एवरीवेयर. इस तरह के ग्रीन है, ऑरेंज है, पर्पल कलर है, हर एक जगह फैले हुए थे. चिल्ड्रेन फॉर्म्ड ग्रुप्स, बच्चों ने क्या किया? ग्रुप बना लिया. फॉर्म्ड का मतलब क्या हो गया? ग्रुप यहाँ पे बना लिया गया है. चिल्ड्रेन फॉर्म्ड ग्रुप्स, बच्चों ने ग्रुप बना लिया. दे वर आर्म्ड मेनली विथ बाइसिकल पंप्स. बाइसिकल पंप्स होता है इस तरह की पिचकारी, जो लंबी वाली पिचकारी होती है ना, इस तरह की, ये इसे बाइसिकल पंप कहा गया है. कहता है विथ बाइसिकल पंप. दे वर आर्म्ड मेनली विथ बाइसिकल पंप्स और पंप्स मेड फ्रॉम बैम्बू स्टेम्स. और बांस के जो स्टेम होते हैं ना, तना, उसके भी इन लोगों ने पिचकारी बना के रखी हुई थी. जो बांस खोखली होती है पूरी बीच से, उसमें इन लोगों ने क्या है? पिचकारी बना के रखी हुई थी. दे वर आर्म्ड मेनली, वो लोग क्या थे? पिचकारी से सुसज्जित थे, यानी कि पिचकारी सबके हाथों में था. आर्म्ड, दे वर आर्म्ड, पिचकारी से क्या थे? सुसज्जित थे. पिचकारी से बच्चे लैस्ड थे. फ्रॉम विच कलरफुल वाटर स्पर्टेड आउट. स्पर्टेड आउट का मतलब अचानक से लाकर डाल दिया. पानी को, वो कलरफुल वाटर, जो रंग बिरंगे कलरफुल वाटर थे, उसको लाकर डाल दिया. A bicycle pump was directed at Rusty and a jet of black water came flying onto his face. बाइसिकल पंप के द्वारा, जो ब्लैक पानी था, काला पानी था, सभी कलर को मिला दोगे तो ब्लैक वाटर बन जाएगा. ब्लैक वाटर का जो फोर्स था रस्टी के ऊपर डाला. केम फ्लाइंग ऑन टू हिज फेस, जो कि उसके फेस पर आ जाता है, रस्टी के फेस पर आ जाता है. रस्टी कुड नॉट सी फॉर अ मोमेंट.
थोड़ी देर के लिए रस्टी कुछ देख न सका। रस्टी कुड नॉट सी फॉर अ मोमेंट। थोड़ी देर के लिए रस्टी कुछ देख न सका। एंड वॉज लेफ्ट इन ग्रेट कन्फ्यूजन। और क्या हो गया? असमंजस में पड़ गया। कन्फ्यूजन का मतलब असमंजस में पड़ गया वो। लेफ्ट इन ग्रेट कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है असमंजस में, दुविधा में पड़ जाना। दे न होर्ड ऑफ चिल्ड्रेन। होर्ड का मतलब होता है झुंड, इकट्ठा, बच्चों के झुंड। होर्ड का मतलब यहाँ पे झुंड हो गया। देन अ होर्ड ऑफ चिल्ड्रेन अटैक हिम फ्रॉम ऑल साइड। रस्टी के ऊपर क्या किया? बच्चों के एक झुंड ने चारों तरफ से अटैक किया। अटैक हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों साइड से क्या किया? उस पर अटैक किया। स्क्वैटिंग कलरफुल लिक्विड आउट फ्रॉम देयर पंप्स। अपने पंप से चिल्लाते हुए लिक्विड उसके ऊपर डाला, रस्टी के ऊपर डाल दिया। रस्टी शर्ट्स एंड पैजामा वर ड्रेंच्ड थ्रू। ड्रेंच्ड का मतलब होता है भीग गया, पूरी तरह से भीग जाना, मतलब कि थोड़ा सा भी सूखा नहीं बचा है, पूरी तरह से कपड़ा गीला हो चुका है। ड्रेंच्ड वही है। रस्टी शर्ट्स, रस्टी की जो शर्ट था और जो उसका पजामा था, वर ड्रेंच्ड थ्रू, पूरा गीला हो चुका था दोनों। दे स्टक टू हिज स्किन। यहाँ पे ये दे शब्द किसके लिए यूज हुआ है? शर्ट एंड पजामा के लिए। दे स्टक टू हिज स्किन। स्टक का मतलब हो गया चिपक गया है। स्किन में, रस्टी के स्किन में, रस्टी की बॉडी में कपड़ा क्या हो गया? चिपक गया है। देन समवन ग्रिप्ड द एंड ऑफ हिज शर्ट। और किसी ने क्या किया? उसके शर्ट का कोई एक सिरा, एक छोर पकड़ लिया। देन समवन ग्रिप्ड, क्या किया? पकड़ लिया। द एंड ऑफ हिज शर्ट, शर्ट का एक सिरा, एक छोर पकड़ लिया है। द स्ट्रेंजर tugged at it until the tore and came away। क्या हुआ कि उसको तब तक वो पकड़े रहा, तब तक कि जब तक कि वो फट नहीं जाता है। खींचा जब तक कि वो फटकर दूर नहीं चला गया। वो फट गया और जब खींचा तो वो खींचकर दूर चला गया। तो वो जो एक अजनबी था, अब सबके कलर लगे हुए हैं, कौन क्या है कोई किसी को पहचान में नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहा है? द स्ट्रेंजर टग्ड एट इट अंटिल इट टोर एंड केम अवे। वो तब तक खींचा जब तक वो फटकर दूर नहीं चला गया। डस्ट वाज थ्रोन ऑन द बॉय। बॉय के ऊपर धूल डाला गया। ऑन हिज फेस एंड बॉडी, उसके बॉडी पे, उसके फेस पे। रफली, बुरी तरह से। एंड विथ फुल फोर्स, पूरे फोर्स के साथ उस पर जितना भी था, कलर था, डस्ट था, सब डाला गया रस्टी के ऊपर। स्लोली हिज आईज क्लियर्ड। धीरे धीरे उसकी आंखें साफ हुई। रस्टी की आंखें क्या हुई? धीरे धीरे साफ हुई है, यानी कि पूरी तरह से, बुरी तरह से उसको कलर डाल दिया गया था रस्टी के ऊपर। स्लोली हिज आईज क्लियर्ड, धीरे धीरे उसकी आंखें साफ हुई। ही ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड का मतलब हुआ पलकें झपकाना। ब्लिंक का मतलब पलकें झपकाना। ही ब्लिंक्ड, उसने पलकें झपकाई। एंड लुक्ड वाइडली, और चारों तरफ देखा। एट द ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु चीयर्ड एंड डांस, और उसने इधर उधर देखा कि एक ग्रुप है बच्चों का, बॉयज़ का, गर्ल्स का ग्रुप है, वो खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने ही। हिज माउथ सीम्ड फुल ऑफ डस्ट, उसका मुंह पूरे डस्ट से भरा हुआ था। एंड ही बिगन टू स्पीट, और वो थूक रहा था, स्पीट कर रहा था। जब डस्ट है चेहरे पे तो मुंह में चला जाएगा। वो क्या कर रहा है बच्चा? स्पीट कर रहा है, थूक रहा है। देन वन बाई वन, एक एक करके, देन वन बाई वन, एक एक करके रणवीर्स फ्रेंड अप्रोच्ड रस्टी। रणवीर्स के जो और भी फ्रेंड्स थे वे रस्टी के नज़दीक गए। अप्रोच्ड का मतलब हो गया निकट जाना, समीप जाना, नज़दीक जाना। अप्रोच्ड रस्टी, रस्टी के नज़दीक गए। जेंटली दे रब्ड डस्ट, और प्यार से, जेंटली, प्यार से उसके चेहरे के डस्ट को रब किया, हटाया। ऑन द बॉयज चीक्स, बॉयज के गाल से।
एंड एम्ब्रेस्ड हिम, एम्बेरेस्ड नहीं, वो अलग शब्द है, ये है एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना। उसके चेहरे से क्या किया, हटाया और उसको, रस्टी को गले लगाया रणवीर के दोस्तों ने। They were like colorful demon, and Rusty could not distinguish one from the other. सब कैसे दिख रहे थे, कलरफुल राक्षस दिख रहे थे। डेमोन क्या हो गया, राक्षस हो गया। तो वो कलरफुल सब राक्षस ही दिख रहे थे। एंड रस्टी कुड नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर, और कौन क्या है रस्टी पहचान भी नहीं पा रहा था, वो भेद नहीं कर पा रहा था। रस्टी एक दूसरे को अलग नहीं कर पा रहा था कि कौन क्या है। सबके चेहरे कलरफुल थे। रणवीर ने कहा, नाउ यू आर वन ऑफ अस, अब तुम भी हम ही लोग के जैसे हो गए। रस्टी वेंट विथ हिम एंड द अदर्स, और बच्चों के साथ और रणवीर के साथ रस्टी भी क्या जाता है। सूरी इज हाइडिंग, मेन कहानी यहाँ से ही शुरू हो जाती। इधर तो बच्चे होली खेल लिए हैं, लेकिन ये जो सूरी बच्चा है इसको होली खेलना पसंद नहीं। फिर इसके साथ क्या होता है ये देखना है। सूरी इज हाइडिंग, सूरी क्या है, छुप रहा है। और हाँ, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए आप लोग वीडियो को। सूरी इज हाइडिंग, सूरी क्या है, छुप रहा है। क्राइड समवन, किसी ने चिल्लाकर कहा कि सूरी इज हाइडिंग। यहाँ पे सूरी इज हाइडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। सूरी क्या है, सब्जेक्ट, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा, एंड हाइडिंग वर्ब में ing, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। यानी कि सूरी इज हाइडिंग, सूरी क्या कर रहा है, छुप रहा है। क्राइड समवन, किसी ने चिल्लाकर कहा कि सूरी छुप रहा है। ही हैज लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हाउस एंड वोंट प्ले होली। ही हैज लॉक्ड हिमसेल्फ, ये कौन सा वाक्य है, ही हैज लॉक्ड हिमसेल्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। ये सब्जेक्ट है, हैज या हैव आता है बगल में, उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप आता है। ही हैज लॉक्ड, उसने खुद को बंद करके रखा है। ही हैज लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हाउस, अपने घर में खुद को बंद करके रखा है। एंड वोंट प्ले होली, और वह होली नहीं खेलेगा। वुड नॉट प्ले होली, वह होली नहीं खेलेगा। वेल, अच्छा। ही विल प्ले, वह खेलेगा। सेड रणवीर ने कहा कि वह खेलेगा। इवन इफ वी हैव टू ब्रेक द हाउस डाउन, कहीं उसका घर न तोड़ना पड़े हमें, लेकिन वह होली खेलेगा। सूरी हु ड्रेडेड होली, सूरी जिसको होली क्या है, पसंद नहीं है, होली से वो डरता है। ड्रेडेड होली, होली से क्या है, वो सूरी डरता है। सूरी हु ड्रेडेड होली, इसको डर लगता था होली से, कलर से सूरी को डर लगता था। ही डिसाइडेड, सूरी ने डिसाइड किया था, निर्णय लिया था, टू स्पेंड द डे, कि पूरा दिन स्पेंड करेगा, इन अ स्टेट ऑफ सीज, खुद को सीज करके, लॉक करके, बंद करके वो पूरा दिन बिताएगा। यानी कि वो ऐसी स्थिति में रहेगा जैसे कि घेराबंदी की स्थिति होती है ना, उस तरह से वो रहेगा, वो खुद को बंद करके रखेगा। ही हैड सेटअप कैंप, उसने कैंप सेटअप किया था इन हिज मदर किचन, मतलब वो खुद को छुपा के रखा था माँ के किचन में। वेयर देवर प्रोविजन एनफ फॉर द होल डे, जहाँ की पूरे दिन का प्रावधान था। प्रोविजन का मतलब प्रावधान था पूरे दिन का, कि वो खुद को वहीं पे छुपा के रखेगा। ही लिसन टू हीज प्लेमेट्स, प्लेमेट्स यहाँ पे क्या हो गए, जो बच्चे होली खेलने आए हैं उनके लिए वर्ड्स प्लेमेट्स का यूज किया गया है। ही लिसन टू हीज प्लेमेट्स, अपने दोस्तों की आवाज़ उसने सुनी। ही लिसन, उसने सुनी। कॉलिंग हिम फ्रॉम द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, वैसी जगह जहाँ पे खुली जगह हो, खुला स्पेस हो, वहाँ से उसके दोस्त उसको आवाज़ दे रहे थे और वो उसने सुना। ही इग्नोरेड देयर इन्विटेशन, जेयर्स एंड थ्रेट्स,
सूरी ने क्या किया, उन लोगों की इनविटेशन को, जेयर्स का मतलब होता है मजाक को, मजाक करने, जो बच्चे थे वो मजाक कर रहे थे, जेयर्स का मतलब होता है मजाक करना, और थ्रेट्स जो उनकी धमकी थी, प्यार भरी धमकी थी, उसको भी इसने क्या किया, इग्नोर किया रस्टी ने, क्योंकि रस्टी को होली नहीं खेलना था। द डोर वाज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बैरिकेटेड, और डोर क्या था, मजबूत था, बैरिकेड लगा हुआ था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ अंडर अ टेबल एंड फ्लिप्ड द पेज ऑफ जर्नल, क्या किया उसने, खुद को टेबल के नीचे सेटल किया है और वह पत्रिका के ना पेज पलट रहा है, मतलब खुद से वो भाग रहा है, उसको कलर नहीं खेलना है, वो खुद से भाग रहा है और वो पेज पलट रहा है पत्रिका का टेबल के नीचे छुपकर। और दोस्तों की उसने आवाज़ सुनी लेकिन इग्नोर किया। बट द यूथ्स आउटसाइड वर नॉट गोइंग टू मिस द प्लेजर ऑफ डिसकम्फिटिंग का मतलब होता है असुविधाजनक, यानी कि सूरी था वो किस स्थिति में था, असुविधाजनक, उसे सुविधा नहीं मिल रही थी, असुविधाजनक स्थिति में था सूरी। और यूथ्स थे जो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, वो वहाँ से जा नहीं रहे थे, वर नॉट गोइंग, नहीं जा रहे थे, और इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहते थे। सो दे अक्वायर्ड अ लेडर एंड मेड देयर एंट्री इनटू द किचन बाय द स्काईलाइट। स्काईलाइट का मतलब होता है रोशनदान, ऐसी खुली जगह जहाँ से रोशनी आती हो, दीवार में खुली जगह। तो इस तरह से बच्चों ने क्या किया, सीढ़ी का, लैडर का मतलब सीढ़ी का इंतजाम किया और वो किचन में चले गए, स्काई लाइट के थ्रू, रोशनदान के थ्रू किचन में उतर गए। सूरी स्क्वेल्ड विथ फ्राइट, स्क्वेल्ड का मतलब होता है चिल्लाया, वो डर से चिल्लाना, स्क्वेल्ड विथ फ्राइट, डर से क्या किया, चिल्लाया सूरी। द डोर वाज ओपन, दरवाज़ा खोला गया, एंड ही वाज बंडल्ड आउट, और सूरी को बाहर लेके गया। बच्चे सब क्या किए, बाहर लेके गए, यानी कि ही वाज बंडल्ड आउट, उसे बाहर लेके जाया गया। हिज स्पेकल्स वर ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है यहाँ पे पैर के नीचे आके क्रश हो जाना, टूट जाना। इसका चश्मा, स्पेकल्स क्या हो गए, चश्मा हो गया, वो क्या है, गिर के टूट गया, किसी के पैर के नीचे आ गया, गिर के टूट गया। माई ग्लासेस, मेरा चश्मा। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया कि मेरा चश्मा। यू हैव ब्रोकन देम, तुम लोगों ने इसको तोड़ दिया है। यू कैन अफोर्ड अ डोजन पेयर्स, तुम इसको दर्जनों में खरीद सकते हो। जेयर्ड वन ऑफ द बॉयज, एक बच्चा ने मजाक करते हुए कहा कि तुम इसको दर्जनों में खरीद सकते हो। रस्टी कुड नॉट हेल्प पिटिंग द बॉय, रस्टी को दया तो आ रही थी बट वो मदद नहीं कर सका उस बच्चे को। नाउ सम क्वेश्चन सॉल्व इन द बुक वर्क्स। चूज द करेक्ट आंसर, पुट द टिक मार्क, जो सही है उसके आगे टिक लगाना है। रस्टी एंड डैश वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट द होली सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन का जो होली का जो सेलिब्रेशन था बच्चों ने स्टार्ट किया था वो रस्टी है, और दूसरा में कौन था, रणवीर। रस्टी का दोस्त कौन था, रणवीर, वही दोनों पहाड़ के उधर से घूमकर आए थे और उन्हीं दोनों के ऊपर से होली की शुरुआत की गई थी। रस्टी एंड रणवीर, रणवीर इज करेक्ट आंसर। नंबर सेकेंड, डैश वाज स्केयर्ड ऑफ होली, कौन बच्चा था जो होली से डरा हुआ था। इसमें 3 ही बच्चों के नाम दिए गए हैं, तो कौन था ये, सबसे लास्ट में सूरी बच्चा था जो होली से डरा हुआ था। सूरी डैश बर ब्रोकन, सूरी का क्या गिरकर टूट गया था, स्पेकल्स, शूज या क्रेयॉन्स, तो उसके स्पेकल्स, चश्मा गिरकर टूट गया था। नंबर 4, डैश पिटेड सूरी, यानी कि सूरी पे किसको दया आ रही थी, रस्टी को, रस्कीन को, रणवीर को, यानी कि रस्टी को। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।